जागो उठ कर देखो जीवन जो तो जागर है। जागो हिंदुस्तानी एक ऐसी परिकल्पना है ऐसे कार्यक्रम की जिसमें देशभक्ति गीतों के साथ सूत्रधार दर्शकों से जुड़ते हुए उन्हें भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे पृष्ठ खोल कर दिखाते हैं जिनसे वो संभवतः अनभिज्ञ हों। एक उत्साह और देशभक्ति की भावना को जागृत करने में सफल रहने वाले इस कार्यक्रम की मंच सज्जा के पीछे भी ध्यान दिया गया है और जो गीत गाए जाने वाले गायक हैं उनके मधुर कंठ के साथ साथ उनके भीतर देश के प्रेम की भावना का संचार भी दर्शकों तक पहुंचता है। ये प्रोग्राम देख के और जब भी हम जागो हिंदुस्तानी के कार्यक्रम पेट्रियाटिक सॉन्ग सुनते हैं आँख में से आंसू तो बह जाता है। एक दफ़ा तो एक्सपीरियंस ऐसा होता है, इतना बढ़िया होता है, एक दफ़ा आंसू तो आ ही जाते हैं जब सुनते हैं मेरे वतन के लोगों। ऐसा भी कभी भी नहीं हुआ जो गाना सुन के अभी आँख में से आंसू नहीं आए। तो रिलीजियस और पेट्रियटिज्म में बहुत जुड़े हुए हैं दोनों, इसीलिए इतना अच्छा लगता है यहाँ अमेरिका की धरती पे यहाँ पर मंदिर में ऐसा सुंदर प्रोग्राम एंजॉय करने को मिल रहा है जैसे दिल को छू जाता है। सत्यं शिवं सुंदरं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं। नैना डाली हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आओ हम मिलके कोई अपना अपना हमारे हिंदुस्तानी। आओ हम मिलके कोई अपना अपना हमारे हमने कहा है जो सुरेश शुक्ला जी, मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं आपके चेहरे पर मुस्कान की दरख्वास्त करते हुए। इतना सुंदर कार्यक्रम जिसमें सार भी है और मनोरंजन भी है और एक सुरुचिपूर्ण व्यवस्था है हर विधा की, इसकी परिकल्पना करते हुए आपको इसकी व्यावसायिक सफलता या इसके स्वीकरण के बारे में कोई संदेह तो नहीं था? नहीं, जागो हिंदुस्तानी का एक हमारा अनुभव ऐसा है, हमारे इंडिया में बहुत प्रोग्राम हुए, हर जगह हुए, हर शहर में हुए, अमेरिका में हो रहे हैं। कलाकार और जो बजाने वाले हैं और वो निवेदक, इनमें तो सबलता है ही है, लेकिन जागो हिंदुस्तानी की एक खासियत रही है कि वहाँ भी हो यहाँ भी हो, हर व्यक्ति के मन में अपने देश के प्रति, संस्कृति के प्रति जो प्यार रहता है वो जागो हिंदुस्तानी के दरमियान आविष्कार के रूप में आगे आता है। और ये जो फीलिंग है वो कलाकारों को बहुत अच्छी लगती है। एक तरफ देश की संस्कृति, देश का इतिहास और दूसरी तरफ कलाकारों की जो प्रस्तुति है उसका एक अच्छी तरह से माहौल बन जाता है। ये बड़ी सफलता है। अभी अमेरिका में इस उम्मीद से आए थे कि यहाँ के लोग हमें पसंद करेंगे, लेकिन इतना पसंद करेंगे ये मालूम नहीं था।
यह थी प्रार्थना जो हमारे मन को शक्ति देती है। सिर्फ यह नहीं, सभी प्रार्थनाएं हमें शक्ति देती है, एक ऐसी शक्ति जिसके बल पर हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं किस शक्ति की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं प्रेम की शक्ति की, पूजा की शक्ति की। आज से 121 साल पहले इसी अमेरिका के एक शहर शिकागो में दुनिया के सभी धर्मों की एक परिषद बुलाई गई थी, जिसमें हिंदुओं का नेतृत्व किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। वहां सभी को बोलने का मौका मिला, लेकिन सबकी नजरें रुकी थी स्वामी जी पर। सबके कान ये सुनने के लिए बेचैन थे कि स्वामी जी क्या बात करेंगे। जब अपनी बात कहने के लिए स्वामी जी खड़े हो गए तो चारों ओर शांति ही शांति थी। स्वामी जी ने अपनी बात कहनी शुरू की। माय सिस्टर्स एंड माय ब्रदर्स। तो सुनने वालों को रहा नहीं गया। उन्होंने इतनी तालियां बजाई कि तालियों की गूंज की वजह से स्वामी जी को 2 मिनट के लिए शांत रहना पड़ा। और वो तालियां इसलिए बजाई गई थी कि जिंदगी में पहली बार किसी पराये ने उन्हें अपनी बहन कहा था, अपना भाई कहा था। मैं उस शक्ति की बात कर रहा हूं। यही तो एक शस्त्र है हमारे पास, जिसे हम सामने वाले को बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। प्रेम का यह शस्त्र हमें मिला है हमारी संस्कृति से। जागो हिंदुस्तानी शीर्षक से एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें देशभक्ति, इतिहास, संस्कृति के स्पर्श के साथ एक उत्साह और देशभक्ति की लहरें जो सब तक पहुंचाने वाला क्रम है, वो जहां संगीत के माध्यम से है, वहीं उस सबको इतने अच्छी तरह से एक सूत्र में पिरोने वाले भारत भूषण जी हमारे साथ हैं। और जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको सुनते ही रहें। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना कैसे हुई, क्योंकि देशभक्ति को ग्लैमरस कम माना जाने लगा है और नई फिल्मों में देशभक्ति की तरफ ध्यान कम भी दिया जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि हमारा हिंदुस्तान जब हमारी आज़ादी का सुवर्ण जयंती मना रहा था, यानी 1997 में जब हमारी आज़ादी को 50 साल पूरे हो गए, उस वक्त हमने ये सोचा कि चलो एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें लोगों को बस देशभक्ति के गाने सुनाएं। अब हर 2 गाने के बीच कुछ तो नरेशन होना चाहिए, बोलना चाहिए। तो ये क्या बोले, क्या बात करें, इस पर हमने थोड़ा सा सोचा। फिर ये सोचा कि हमारा जो इतिहास है इतना अच्छा है और लोगों को ये मालूम नहीं है, तो थोड़ा सा इतिहास बताते हैं, थोड़ी सी संस्कृति के बारे में बताते हैं और लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करते हैं। बात ये हुई कि जैसे भी हमने अगर लोगों से कहा कि चलो देशभक्ति के बारे में कुछ बताते हैं, इतिहास के बारे में कुछ बताते हैं, तो लोग तो सुनने के लिए आएंगे नहीं। तो एंटरटेनमेंट के माध्यम से, यानी मनोरंजन के माध्यम से जब हम लोगों को इतिहास बताते हैं, तब ये उसको क्या बोलते हैं, शुगर कोटेड पिल हम दे रहे हैं। तो कड़वी दवा है लेकिन शुगर कोटेड है। लोग आएंगे एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन बाद में जाते वक्त उनके दिल में देशभक्ति की भावना इस तरह से जागृत हो जाएगी कि उन्हें समझ में भी नहीं आएगा। तो भारत भूषण ने कहा, जो भारत भूषण जी ने जो कहा शुगर कोटेड, तो उसमें हर विधा जो मंच से संबंधित है, चाहे मंच सज्जा है, संगीत व्यवस्था है, और जिस तरह से एक सूत्र में बिना कोई समय गंवाए एक गीत से दूसरे गीत तक जो लड़ियां बनती हैं, वो बिल्कुल देखते ही बनता है। और उसका अनुभव आप इसको साक्षात यदि कभी देख पाएंगे तभी हो सकेगा। पर भारत भूषण जी, अपने बारे में कुछ बताएं। आपकी जो अभिव्यक्ति की शैली है उसमें जहां एक प्रकार से ऐसा लगता है कि आप सदे हुए अभिनेता भी हैं और आपकी स्मरण शक्ति जो है वो भी विशेष प्रशंसा उसकी की जानी चाहिए। हालांकि बात यह है कि मैं एक्टिंग तो करता हूं। मैंने 30 से ज़्यादा नाटकों में काम किया है और हमारे महाराष्ट्र में 4 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी लिया है। तो एक्टिंग के बारे में मैं थोड़ा सा जानता हूं। और रही बात ये कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस चलाता हूं महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में। तो लोगों के मतलब वो अलग अलग जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का काम मैं करता हूं। तो स्टेज पर आना और लोगों के साथ सामने बोलना ये मेरे लिए कोई नया नहीं है। तो और हमारा जो इतिहास है ये तो बहुत बड़ा इतिहास है। इनमें से छोटे छोटे किस्से हमने निकाले और हर तरह के, यानी खुशी के, गम के, बलिदान के, सब तरह के किस्से निकाले। फिर कहाँ कहाँ
फिट होते हैं, वो देख करके हमने इस तरह से उनको पिरोया है, तो ये बाय हार्ट तो हो गया अपने आप। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और में आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे जान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, कहती जहांगीर सदा। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ऐसा लगता है ये गीत नहीं, हमारी संस्कृति की कोई किताब हो। आपको यह बात तो मालूम ही होगी कि सच और झूठ में सिर्फ 6 इंच का फासला होता है, सिर्फ 6 इंच का। आंखों से देखा हुआ सच और कानों से सुना हुआ झूठ। ठीक वैसे ही हमारी संस्कृति और विदेशी संस्कृति में एक अक्षर का फासला है, सिर्फ एक अक्षर का। विदेशी संस्कृति जो है वह द्राक्ष संस्कृति है। द्राक्ष यानी समझ गए आप, अंगूर। विदेशी संस्कृति जो है वह द्राक्ष संस्कृति है, और हमारी हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वह रुद्राक्ष संस्कृति है। एक्चुअली आज जो गीत सुने उसमें मेरे हिसाब से सभी गीत इतने दिल को छू जाने वाले थे कि मेरे ख्याल से किसी एक गीत को चुनना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन ए मेरे वतन के लोगों, वो जो सॉन्ग है, सर्टनली आई मीन हमेशा, यानी वो कभी भी आप सुनो आपके आंखों में आंसू आ ही जाएंगे। तो वो एक जो गीत था वो मेरे ख्याल से सभी के आंखों में आंसू आ गए थे वो गीत सुन के। लेकिन हर एक गीत, यानी देशभक्ति का कोई भी गीत आप सुन लो, आप उसी काल में वापस पहुंच जाते हैं और आप उसी माहौल में आ जाते हैं। और जिस तरह इन्होंने प्रस्तुत किया है, हमको ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हम लोग, और वो जो साहब पेश कर रहे थे, इतनी अच्छी तरह उन्होंने पेश किया कि हमको ऐसे ही लग रहा है कि हम लोग उस काल में हैं और वहीं पे हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। एक में विलास और भोग है तो दूसरे में बैराग और त्याग। हमारी संस्कृति ना सिर्फ हमें सिखाती है कि माँ बाप और गुरुजनों को भगवान का दर्जा दो, बल्कि हमें सिखाती है कि इस पूरी दुनिया को अपना घर समझो, इसमें रहने वाले हर एक को अपना भाई समझो, अपनी बहन समझो। और यही संस्कार हुए हैं हम पर। यहाँ के फूलों, पौधों, पेड़ों पर, हवाओं पर, बादलों पर, झरनों पर, नदियों पर, समुद्रों पर, हर एक चीज पर यही संस्कार हुए हैं। आज के प्रोग्राम को सुनकर दिल से सिर्फ 3 लाइन कहूँगा कि जागो हिंदुस्तानी प्रोग्राम देखकर दिल झूमे जा रहा है। देशभक्ति में हर कोई देशभक्ति के गीत गाए जा रहा है। यूं तो लाखों कोसों दूर है मेरा देश, लेकिन मेरा देश यहाँ से नज़र आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। और कभी कभी हम आपके साथ उन भावनाओं के स्पंदन महसूस कर रहे होते हैं। जैसे यदि आप जलियांवाला बाग के बारे में बता रहे हैं, जनरल डायर के बारे में बता रहे हैं, कोई छोटे से क्रांतिवीर के बारे में बता रहे हैं, तो हम सब उस तक पहुंचते हैं। और इसके साथ मुझे एक बहुत खूब बात आपकी ये लगी कि आप बिल्कुल ठीक समय पर अपने आप को संयत कर लेते हैं। यानी मेलो ड्रामेटिक भी नहीं है, लेकिन ये ड्रामा भी है। इसके लिए मैं आपकी विशेष तारीफ करते हुए इस पूरे आयोजन में आप और किन किन को विशेष रूप से रिसर्च के तौर पर, प्रस्तुति के तौर पर श्रेय देना चाहेंगे? हाँ, तो एक तो हमारे निर्माता जो है सुनील सुतार जी, ये दरअसल 26 साल पुराना हमारा ग्रुप है और पिछले 26 सालों से अलग अलग प्रोग्राम करते आ रहे हैं। तो उन्हीं की कृपा है कि उन्होंने ये सोचा कि चलो एक ऐसा प्रोग्राम हम बनाते हैं जो देशभक्ति, अलग अलग हमारे अलग अलग बैनर हैं। जैसे कि अभी हिंदुस्तान में जितने भी त्यौहार हम मनाते हैं और हमारा जो लोक संगीत है, उस पर हमने हमारा एक देश मेरा रंगीला ऐसा एक अलग प्रोग्राम है।
हिंदी फिल्मी गीतों का हमारा प्रोग्राम है गोल्डन मेलोडीज़, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम है। तो ऐसे ही एक ये बैनर अभी बन गया। हालांकि ये एक ही प्रोग्राम बनाया था हमने प्रायोगिक तौर पर, लेकिन लोगों को अच्छा लगा और फिर ये प्रोग्राम अभी पिछले 17 साल से पेश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में सभी जगह हमने पेश किया है, हर जगह, हिंदुस्तान के हर एक राज्य के हर एक शहर में, यहाँ तक कि वाघा बॉर्डर में हमने किया, ऐसे जहाँ आधा हिंदुस्तान आधा पाकिस्तान। हिंदुस्तान में करीबन 25,000 लोग खड़े हैं, पाकिस्तान में 15,000 लोग खड़े, और दोनों के बीच में खड़े होकर हमने ये प्रोग्राम पेश किया, क्योंकि आज़ादी के पहले दोनों का इतिहास तो एक ही है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है ये प्रोग्राम पेश करने में। और हमारे डायरेक्टर साहब सुरेश शुक्ला जी है, तो इनके चर्चा की तो जाए। इनका सुरेश शुक्ला जी हमारे पास तशरीफ ला रहे हैं। तब तक आप ये बताएं कि भारत से बाहर जब आपने इसको प्रस्तुत किया, यहाँ तो कैसा अनुभव रहा? हाँ, ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के बाहर, पहली बार हम यहाँ आए हैं और इतना अच्छा लगा। जो एक्सपीरियंस हमें हिंदुस्तान में आता है उससे 10 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के बाहर 20-25 साल रहने वाले ये जो है, तो इनको देशभक्ति थोड़ी ज़्यादा इनमें है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि जो देशभक्ति के बारे में कुछ सुना रहे हैं तो चलो इनको साथ देना चाहिए। हिंदुस्तान में इतना नहीं होता, लेकिन हो जाएगा। पर्वत है इसकी ऊंची, प्यारी है इसकी नदियाँ। पर्वत है इसके ऊंचे, प्यारी है इसकी नदियाँ। आगोश की सीधी गुजरी हज़ारों सदियाँ, गुजरी हज़ारों सदियाँ। आसमान बिजलियों पर ये आशियाँ, हम बुलबुले इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। आज का कार्यक्रम में भक्ति और देशभक्ति वो दोनों मिला के आप देख सकते हो कि आज देशभक्ति की सबके रो रो में आज उभर के निकली है। इतने लोग खुश है, इतने देशभक्ति की आज इतने उत्साही है कि आज लोग के आंखों में आंसू आ गए। आज देश की याद आ गई है। आज की जो दिन था जो हमारा आज़ाद हुआ था, वो आज इस मंदिर के सामने वो भक्ति और देशभक्ति के साथ की मिलावट है। जो जैसे दूध में शक्कर मिलती है, ऐसी एक इच्छा, ऐसे उत्साह है। बहुत लोग खुश है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और एक देश की याद आ गई। सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है, भारत हमको जान से प्यारा है। सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है। सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। में सोए हुए देश प्रेम को जगाए, और इसे देश प्रेम को जगाने के लिए हमने आपके सामने इतिहास के कुछ पल पेश किए।
कुछ खुशी के, कुछ गम के, कुछ हिम्मत के, कुछ बलिदान के। आज भी जब उन क्रांतिवीरों की याद आती है तो बदन पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 8 अगस्त 1942 मुंबई के गवालिया टैंक पर महात्मा गांधी जी पूरे 2 घंटे और 10 मिनट तक भाषण देते रहे और उसमें उन्होंने हमें एक मंत्र दिया, करेंगे या मरेंगे, और एक चेतावनी दी अंग्रेज सरकार को, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। और उसके दूसरे दिन 9 अगस्त जिसे हम क्रांति दिन के रूप में मनाते हैं, उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा मोर्चा निकला। हिंदुस्तान के हर एक घर से हर एक बच्चा, हर एक औरत, हर एक मर्द, हर एक बूढ़ा उस मोर्चे में शामिल हुआ था। उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी थी 34 करोड़ और 34 करोड़ का मोर्चा निकला। इतने बड़े मोर्चे को देखकर अंग्रेज डर गए, लेकिन अंग्रेज जान चुके थे कि सबने अहिंसा की शपथ ली है, इसलिए उन्होंने इस मोर्चे को भी रोकना चाहा, लेकिन कोई नहीं रुका। मोर्चा आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। फिर लाठीचार्ज हुआ, न बच्चा देखा, न औरत, न बूढ़ा। लाठी बरसती रही। एक लाठी पीठ पर इतने जोर से बरसी कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कभी दूसरी, कभी तीसरी, लाठी बरसती रही। पीठ में से खून निकला, लेकिन हमारी जुबान पर एक ही नारा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खड़े हो जाइए प्लीज। वंदे मातरम, 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 वंदे वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क में दर्शकों ने और श्रद्धालुओं ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आनंद लिया और अपने देश के साथ जुड़ते हुए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ताज़ा तरीके से जाना। प्रस्तुति करने वाले निर्देशक और सूत्रधार के साथ बातचीत को आप तक पहुंचाने के लिए, इस कार्यक्रम की झलक आप तक पहुंचाने के लिए ITV के लिए मैं हूं अशोक व्यास। नमस्कार, जय हिंद। उन्हें जाके